एक बच्ची की माँ नहीं थी। सौतेली माँ उस बच्ची से हर काम करवाती थी। 4 बजे भोर से वह बच्ची काम जाकर स्कूल के समय तक हर काम करती थी। उसके बाद स्कूल जाती थी। सौतेली माँ अपने बच्चे को टिफिन देती थी, लेकिन उस बच्चे को टिफिन भी नहीं देती थी। लेकिन बच्ची को कोई ऐतराज नहीं था। पिता कभी महीने में काम कर कर घर आता था। उस बच्ची की माँ सौतेली काफी मान जान करने लगती थी। पिता के जाने के बाद फिर वही कार्य करवाती थी। बच्ची पढ़ने में तेज थी। धीरे धीरे बड़ी हो गई। पिता को पिता की चिंता सताने लगी। एक दिन लड़की के पिताजी बिटिया की शादी का जिक्र कर दिए। सौतेली माँ ने कहा कि हमारे रिश्ते में एक लड़का है, दहेज भी नहीं लेगा, थोड़ा गरीब है, परिवार ठीक है। लड़की चूंकि पढ़ना चाह रही थी, लेकिन जबरदस्ती मंदिर में शादी करवा दी और वह लड़की अपने ससुराल चली गई। लड़की जब ससुराल गई, उसने अपनी बदनसीब किस्मत सोचकर कुछ नहीं बोली, लेकिन लड़के ने कहा कि आप बुरा न माने तो एक बात कहें। वह बोली कि आपके साथ जीवन भर रहना है, आप जो कहेंगे हम मानेंगे। लड़का बोला, जहाँ से पढ़ाई छोड़ी है वहीं से आप शुरू कर दीजिए। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन गंवार नहीं हैं। लड़की अपने पति का पैर पकड़कर फपक कर रो दी। लड़का दिन रात मेहनत करने लगा। लड़की दिन रात पढ़ाई में मन लगा दी। लड़की एक बड़े शहर में रहकर आईएएस की तैयारी करने लगी। लड़का कमा कमा कर पैसा देने चलता आया। लड़कियों की हॉस्टल के बाहर मिलकर पैसा दे देता था और फिर पुनः घर वापस चला आता था। लड़की आईएएस में सेलेक्ट हो गई। वह आईएएस की ट्रेनिंग पर चली गई और किसी दूसरे प्रदेश में डीएम बन गई। संयोग से लड़का पता लगा। जब वहां पहुंचा तो लड़की की सारी व्यवस्था देखकर लड़का खुद शर्मिंदगी खाने लगा और वह मन बना लिया कि हम खुद इनके जिंदगी से दूर हो जाएं। लड़की की मां की तबीयत खराब थी। लड़का हफ्ते भर से मिलने के लिए प्रयास कर रहा था, लेकिन कोई मिलने की संभावना नहीं थी। ठंड का मौसम था। डीएम साहिबा का कंबल वितरण का होल्डिंग लगा था। उसने भी सवेरे से लाइन लगाकर खड़ा हो गया, जिसमें 5 गरीब चुने गए। उसने वह लड़का भी था। वह डीएम साहिबा गाड़ी से उतरी और एक एक करके कंबल देना शुरू की। जब 5वें आदमी को कंबल देने की बारी आई, वह लड़का अपना मुंह तौलिया से बांधे खड़ा हो गया। डीएम साहिबा जैसे ही कंबल हाथ में दी, लड़के की आंखें नम हो गई और डीएम साहिबा ने और जब धीरे से बोला कि साहब, हमारी माँ की तबीयत खराब है, माँ को यहीं लाया हूँ, आप सरकारी अस्पताल में फोन कर दीजिए जिसने मेरी माँ का सही इलाज हो सके। डीएम साहिबा आवाज को पहचान ली और हाथ पकड़कर फपक कर रो पड़ी और बोली कि आप कब आए, मुझे बताया क्यों नहीं, माँ जी कहाँ हैं? उसने इशारा किया। इतने में वह खुद चली और अपनी गाड़ी में सबको बिठाई अपने आवास पर ले गई। तत्काल सबके लिए ठंडक के लिए कपड़े खरीद कर लाई। लड़का बोला कि आप बहुत बड़े अधिकारी हो गई हैं। तो वह बोली कि तो क्या हुआ, आप हमारे पति थे और हैं, आप लोग हम कैसे भूल जाएंगे। आप मेरे लिए दिन रात मेहनत किए हैं, आपकी देन है कि मैं यहाँ खड़ी हूँ। यह सुनकर लड़के की आंखें नम हो गई। इतने में डीएम साहिबा भी आदमी आंखों में आंसू रोक न पाई और अपने पति के गले सिमटकर रो पड़ी और अपने परिवार के साथ रहने लगी। कहानी का तात्पर्य है कि बहू को भी पढ़ाकर लिखाकर डॉक्टर, इंजीनियर, एसडीएम, डीएम आदि बना सकते हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप इस कहानी को लाइक कर दिया है तो चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हमारे चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।